हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम सुभाष और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग कवरेज। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में और लेटेस्ट इंट्राडे लेवरेज के बारे में, जो कि इस समय 1 मार्च 2021 से 50% हो गया है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस का एक लॉट सेल करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके लिए 50,000 रुपये के आसपास देना पड़ता था, और अब आज की डेट में आप लोगों को कम से कम 80 से 1 लाख रुपए तक के आसपास आप लोगों को देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो होने वाला है वो ट्रेडर्स पर, रिटेलर्स पर और स्टॉक ब्रोकर्स पर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जीरो धाका ट्रेडिंग Q&A है। यहाँ पर पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में 1 दिसंबर 2020 को यहाँ पर पोस्ट किया गया था। देखिए, ये जो सर्कुलर है सेबी के द्वारा 31 जुलाई 2020 को लाया गया था, जो कि पहले पोस्टपोन कर दिया गया था, मगर बाद में 1 सितंबर 2020 से इसे लागू कर दिया गया था। किस चीज़ के लिए? मार्जिन पेनल्टी फॉर डिलीवरी स्टॉक्स ट्रेड्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ब्रोकर्स फर्म्स कुड ऑफर एनी अमाउंट ऑफ इंट्राडे लेवरेज एंड now we cannot starting 1st December there is a maximum intraday leverage that can be offered। मतलब बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टाइप जो है लेवरेज दी जा रही थी। कहीं पर किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में 10x, किसी में 20x, किसी में 50x, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लेवरेज जो दी जा रही थी। Also, this maximum intraday leverage will keep going down from December 1, 2020 to 31st अगस्त 2021। ये पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या है। यहाँ पर है कि 1 दिसंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक ये जो इंट्राडे लेवरेज है सभी के लिए मैक्सिमम लेवरेज जो देते हैं स्टॉक ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है और हो सकता है कि ये बिल्कुल भी ख़त्म कर दी जाए। And from September 1, 2021, the maximum intraday leverage will be equal to the span exposure margin for F&O equity commodity currency with maximum 20% for stocks। मतलब maximum 20% जो है वो मिलेगा स्टॉक्स के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, जस्ट इसके नीचे क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि जो पेनल्टी रेज हुई है, ये दिस इज़ द मिनिमम मार्जिन दैट एक्सचेंजेस आस्क ब्रोकर्स टू कलेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑन एन एंड ऑफ द डे बेसिस फॉर एनी ओपन पोजीशन टुडे। इफ दिस मार्जिन इज नॉट कलेक्टेड देयर इज अ पेनल्टी ऑन वॉट एवर मार्जिन वॉज कलेक्टेड शॉर्ट ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी। यहाँ पर ये जो शॉर्ट मार्जिन पेनल्टी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर ये जो पेनल्टी है ये 0.5 से 5% तक है पर डे के हिसाब से, अगर आप देखें तो यहाँ पर। और ये पेनल्टी मैं आप लोगों को अभी NSE इंडिया की साइट पर भी जा कर के दिखा दूंगा। पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और ये पेनल्टी जो है सभी सेगमेंट में लागू होने वाली है आप लोगों की, इक्विटी हो या कमोडिटी हो, करेंसी हो या F&O हो, सभी पर लागू होगी। यहाँ पर ये जो मेन इशू है वो है क्या चीज़ कि दिस इशू हियर इज दैट व्हेन अ ब्रोकर कलेक्ट्स अ लेसर मार्जिन देन द मिनिमम द ब्रोकर इज टेकिंग एडिशनल रिस्क। मतलब ब्रोकर ज़्यादा रिस्क ले रहा है। दीज मार्जिन आर कलेक्टेड टू प्रोटेक्टेड द ब्रोकर फ्रॉम क्लाइंट्स डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ब्रोकर अलाउ ए कस्टमर टू ट्रेड ₹1 लाख विद ओनली 1000 और 1%, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आप उसके 1% से ही ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ द स्टॉक मूव्स से 10% इंस्टेंटली द कस्टमर लूजेस ₹1000 बट द ब्रोकर लूजेस 9000 until the broker is able to recover the money from the customer। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आप
1% से ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है इतना, 1000 रुपये मात्र है और आप किसी स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, लेकिन अगर वो स्टॉक 10% इंस्टेंटली मूव कर जा रहा है और आपको लॉस हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप तो केवल वहाँ पर 1000 रुपये लॉस करेंगे, लेकिन ट्रेडर को यहाँ पर क्या होगा, ब्रोकर को 9000 रुपये का लॉस होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है सेबी ने ये चीज़ अप्लाई की है, शॉर्टफॉल मार्जिन पेनल्टी। यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन फोर्स सम ब्रोकर टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स बाय ऑफरिंग एक्सेसिव इंट्राडे लेवरेज 50 to 100 टाइम्स, मतलब 100% तक लेवरेज यहाँ पर दी जा रही थी। दिस कॉट द अटेंशन ऑफ द रेगुलेटर स्पेशली आफ्टर द इशू एट कार्बी BMA एट्सेट्रा। यहाँ पर ये जो कार्बी है, यहाँ पर ये जो कार्बी का स्कैम बीच में हुआ था, उसकी वजह से मेन ये रिक्वायरमेंट्स आई हैं। इसी के लिए सेबी ने इसे फिक्स करने के लिए बोला है। सो टू फिक्स दिस फॉर गुड, सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीक मार्जिन पेनल्टी, similar to how a margin penalty is calculated if the margin collection is lesser than the minimum for the end of the day position. The same logic will now be used to calculate margin penalty if the available margin is lesser than the minimum span exposure. मतलब इक्विटी, करेंसी और सभी पर ये लागू होगा। यहाँ पर क्या है, दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक क्या है कि यहाँ पर इफ़ मार्जिन ब्लॉक्ड इज़ लेस देन 25% ऑफ द मिनिमम 20% ऑफ ट्रेड वैल्यू, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर मार्च 2021 से मई 2021 तक है पेनल्टी इफ मार्जिन ब्लॉक्ड लेस देन 50%। यहाँ पर 50% से नीचे अगर आपका मार्जिन है तब आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। जून 2021 से अगस्त 2021 तक इफ़ मार्जिन ब्लॉक्ड लेस देन 75% मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड। अगर आपके पास 75% मार्जिन नहीं है किसी ऑप्शन को सेल करने के लिए या कहीं पर ट्रेड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो कितनी देनी पड़ सकती है, 0.5% से 5% तक। और सितंबर 2021 से पेनल्टी इफ मार्जिन ब्लॉक्ड लेस देन 100%, मतलब सितंबर 2021 से यहाँ पर आपको एकदम 100% मार्जिन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सितंबर 2021 से 100% मार्जिन लगने वाला है, ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्टॉक ब्रोकर्स है, यहाँ पर इनको क्या प्रॉब्लम होती है, इससे ट्रेडिंग इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए इक्विटी में है, इक्विटी में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स इंट्राडे प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट 55%, यहाँ पर 55% ट्रेड लगभग होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम पे भी फ़र्क पड़ेगा, 70% यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट होता है। एफ&ओ में यहाँ पर है 40%, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम 40% यहाँ पर भी वॉल्यूम आता है। अंटिल फरवरी 2021 वी विल नॉट बी अफेक्टेड डायरेक्टली एज द लेवरेज वी ऑफर वोंट चेंज, but post that and especially after intraday leverage are completely removed by 2021। मतलब यहाँ पर ये देखिए intraday leverage are completely removed, मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएंगी 2021 सितंबर 2021 से। then our intraday business I think will be negatively affected by at least 30 to 40%, which can potentially mean around 20 to 30% hit in terms of overall revenue। मतलब इन लोगों का ब्रोकर्स के जितने भी ऑल इंडिया ब्रोकर्स हैं उन सभी पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो तो कम होगा ही होगा, ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज जाती है, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है। और देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सीधा है कि इंट्राडे लेवरेज
विल बी कैप्ड एट ऑल ब्रोकरेज फ्रॉम December 1, 2020, मैक्सिमम ऑफ 20 टाइम्स। फरवरी तक मतलब आपको 20 टाइम्स मिलेगी। फिर 10x फ्रॉम मार्च टू मई से 10x हो जाएगी 1 मार्च से मई तक, 31 मई तक। फिर 1 जून से 31 जुलाई तक आपको 7x मिलेगी। एंड फिर उसके बाद 1 सितंबर से फिर 5x हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी देखा जाए तो 5x। ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25% 4x ऑफ मार्जिन अंटिल फरवरी 2021। और फिर यहाँ पर 50% है मार्च टू मई, 75% 1.33x मिलेगी यहाँ पर जून टू अगस्त। और फिर यहाँ पर पूरी ख़त्म देखा जाए तो 100% हो जाएगी यहाँ पर, मतलब आपको मार्जिन जो है 100% लगने वाला है यहाँ पर। अब देखिए जो लेटेस्ट अपडेट जो आया है वो देख लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है यहाँ पर कि ये देखिए ये जीरोधा का बुलेटिन है लेटेस्ट इंट्राडे लेवरेज 1 मार्च 2021 से जो कि लागू होने वाले हैं। यहाँ पर इंडेक्स में 52%, स्टॉक में 52% आपको मार्जिन रखना है, लेवरेज और मार्जिन जो भी है। करेंसी में यहाँ पर 2x मिलेगा, कमोडिटी में 2x मिलेगा। और कवर ऑर्डर ये MIS ऑर्डर था और ये कवर ऑर्डर है। ये कवर ऑर्डर अगर जैसे F&O में अगर आप इंडेक्स में करते हैं तो यहाँ पर 2x मिलेगा। 52% ऑफ नॉर्मल मार्जिन, मगर अगर आपके पास नॉर्मल मार्जिन 1 लाख रुपए है तो उसका 52% आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पर और ये जितना भी है। और ये स्क्वायर ऑफ की टाइमिंग्स हैं सभी की, इक्विटी, कैश, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़। अब यहाँ पर देखिए पेनल्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो पेनल्टीज़ थी शॉर्ट रिपोर्टिंग ऑफ मार्जिन इन क्लाइंट मार्जिन रिपोर्टिंग फाइल्स, यहाँ पर देखिए 0.5% टू 1% है। लेकिन यहाँ पर क्या है, शॉर्ट ऑफ मार्जिन फॉर अ क्लाइंट कंटिन्यूज फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव डेज। अगर आप 3 दिन तक लगातार मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम रखते हैं अपने अकाउंट में, देन पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द शॉर्ट फॉल अमाउंट शैल बी लेव्ड फॉर ईच डे। तो आप पर जितने भी आप शॉर्ट रखेंगे उसका 5% आपको देना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यू रहता है 3 दिन से ज़्यादा तो फिर आपको और ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इफ़ शॉर्ट नॉन कलेक्शन ऑफ मार्जिन फॉर क्लाइंट टेक्स प्लेस फॉर मोर देन 5 डेज इन अ मंथ, मतलब एक दिन में 5 दिन से ज़्यादा भी अगर मार्जिन कम रखते हैं, देन पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द शॉर्ट फॉल अमाउंट शैल बी लेविड फॉर ईच डे ड्यूरिंग द मंथ बियॉन्ड द 5th डे ऑफ शॉर्ट फॉल। मतलब अगर 5 दिन से भी ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। और देखिए निफ्टी में है कि इफ़ शॉर्ट कलेक्शन ऑफ मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट्स इज कास्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 3% or more in the Nifty 50 close to close on a given day T1, then the penalty for short collection shall be imposed only if the shortfall continues to T+2 days। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ फर्स्ट इंस्टेंस, अगर आप 1 दिन केवल ये प्रॉब्लम करते हैं, कम मार्जिन रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो 0.05% आपको पर डे के हिसाब से लगेगी पेनल्टी। 2 से अगर 5 दिन आप लगातार ये करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.07% पर डे तो ये लगेगा ही लगेगा, प्लस 5000 रुपीज़ ये पर डे लगेगा पर इंस्टेंस फ्रॉम 2nd डे से, दूसरे दिन से 5वें दिन तक। फिर 6 से 10 डेज़ के लिए ये पेनल्टीज़ है 0.7% पर डे प्लस 20,000 2 से 5 दिन तक, फिर प्लस 10,000 मतलब 0.7% प्लस 20,000 प्लस 10,000। फिर उसके आगे मतलब अगर आप 6 से 10 दिन तक कंटिन्यू ये करते हैं और 11वें दिन से आपके ऊपर 0.75%
तो ये लगेगा ही लगेगा पर डे, प्लस 70,000 रुपीज़ का ये अलग लगेगा। अगर आप कंटिन्यू करते चले जाते हैं, ये पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के मतलब मार्जिन नहीं रखते हैं, तो आप लोगों को ये दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, मैं आप लोगों को अपने मोबाइल में लेकर के जाता हूँ काइट के ऐप पर, जीरोधा का काइट ऐप पर। वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपको ऑप्शन सेल करने में, जैसे वो निफ्टी कहो या बैंक निफ्टी कहो, कि अभी तक क्या था कि अभी तक आप लोग 50,000 रुपये में एक ऑप्शन, एक लॉट सेल कर सकते थे, ऑप्शन का एक लॉट सेल कर सकते थे। लेकिन अब आप लोगों को कितना रिक्वायरमेंट होगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने अपना काइट ऐप ओपन कर लिया है और मैं आप लोगों को मार्केट क्लोज होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक लॉट सेल करने में ऑप्शन आपको कितना मार्जिन जो है यूज़ होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, आज की बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 35,296 पर हुई है और निफ्टी की 14,761 पर। तो यहाँ पर हम इन द मनी पे बैंक निफ्टी की कॉल सेल करते हैं 35,300 की कॉल। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने पहले से ऐड करके रखी हुई थी। यहाँ पर आप सेल पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आपको MIS से चूज़ करना है इंट्राडे के लिए, और यहाँ पर रेगुलर चूज़ करना है वैरायटी में। तो यहाँ पर जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्स मार्जिन यहाँ पर दे देता है, शो होने लगता है। तो यहाँ पर 93,948 रुपये, लगभग 93,000 रुपये का मार्जिन आपको यूज़ हो रहा है। और अगर आप कवर ऑर्डर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कवर ऑर्डर में आपको जस्ट इसका डबल, ये समझ लीजिए कि कवर ऑर्डर में पहले क्या होता था कि पहले आपको रेगुलर ऑर्डर में यहाँ पर ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे और कवर ऑर्डर में कम, मगर अब यहाँ पर उल्टा हो चुका है। कवर ऑर्डर में यहाँ पर अब आपको फुल मार्जिन यूज़ होगा और रेगुलर में यहाँ पर आपको 50% मार्जिन। अगर हम इसी तरह से आउट ऑफ द मनी पर एक पुट यहाँ पर सेल करते हैं तो आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी पे 64,060 रुपये यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन लग रहा है, और कवर ऑर्डर में यही बढ़कर 1,23,192 रुपये हो गया। तो यहाँ पर मार्जिन कवर ऑर्डर में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। सेम इसी तरह अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग है 14,761 पर, और निफ्टी का 14,700 की पुट हम यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कवर ऑर्डर में 1,56,384 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं, और रेगुलर में अगर आप करते हैं तो 81,320 रुपये रेगुलर में आपको। तो मतलब अब जो है रेगुलर में ही आप लोगों को ट्रेड करना है। अगर आप सेल करते हैं तो कवर ऑर्डर भूल जाइए, कवर ऑर्डर प्लेस ही मत कीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही होगा। यहाँ पर देखा जाए तो सेबी ने जो बोला है कि हम रिटेल ट्रेडर्स को बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बच नहीं रहे हैं। पहले शॉर्ट सेलिंग में क्या होता था कि जब कॉल या पुट सेल करते थे तो यहाँ पर रेशियो प्रॉफिट का होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की तरफ 1:3 का। ऑप्शन सेलर को ज़्यादा फ़ायदा होता है यहाँ पर, उसके चांसेस 66% या 70% चांसेस रहते हैं प्रॉफिट कमाने के, और ऑप्शन बायर के यहाँ पर 30% चांसेस ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो धीरे धीरे करके ऑप्शन बाइंग में की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ऑप्शन बाइंग की तरफ कन्वर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है अब लॉस करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि उनके पास, जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो लोग सेल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, लोग ऑप्शंस में कम ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी तो 50% यहाँ पर मार्जिन मिल रहा है ब्रोकर्स की तरफ से, लेकिन फिर सितंबर 2021 में ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, 100% ख़त्म कर दिया जाएगा मार्जिन। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। कम से कम अगर आप एक लॉट शॉर्ट करते हैं तो मिनिमम आप लोगों को 2 लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो में फंड्स में रखने पड़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।